इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए फायर ब्रांड नेता अरुण सिंह हैं, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। गाजीपुर और पूर्वांचल की राजनीति में एक ऐसा नाम था जो कहीं न कहीं फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते थे, और आज गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में आज इनके द्वारा एक सर्वदलीय संघर्ष समिति के मोर्चा के तहत आज इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरजू पांडे पार्क में एक दिवसीय धरना दिया है। इसका उद्देश्य क्या है, यह किस तरह का कार्यक्रम आयोजित था, सीधे मैं इनसे बात करता हूं और जानता हूं। आज जिस तरीके से आप एक पूर्वांचल में फायर ब्रांड के नाम से जाने जाते थे, अब पिछले दिनों आपके राजनीति से काफी दूरियां हो गई थी, लेकिन अब फिर 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या लग रहा है अरुण सिंह चुनाव की तैयारी में है? राजनीति से हमारी कभी दूरी नहीं रही और चुनाव भी मैं कई बार लड़ चुका हूं। चुनाव के लिए लोग तैयारी करते होंगे, लेकिन मैं बिना चुनाव के ही दिन रात अनवरत जनता के साथ खड़ा रहता हूं। चुनाव भी लड़ना पड़ा तो मजबूती से लड़ लेंगे। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। बहादुरी से चुनाव हम लड़ते हैं, हमारे समर्थक लड़ते हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम चुनावी नहीं था। आज का कार्यक्रम 9 अगस्त क्रांति दिवस जो मनाया जाता है पूरे देश में, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सब भी राष्ट्रवादी हैं और देश हमारे लिए सर्वोपरि है, तो हम सब कुछ करते हुए अपने समर्थकों के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संकल्प सभा किए। उसके बाद 1942 से अब तक के जितने भी शहीद रहे, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए। 1942 में डू और डाई का नारा दिया गया, करो या मरो, तब देश आजाद हुआ था। ऐसे शहीद दीवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करके हम सब गौरवान्वित हैं। हमारी पूरी टीम जनपद से जो आई थी वो कहीं कोटा परमिट और किसी स्वार्थ में नहीं आई थी। सब अपने देशभक्ति के जज्बे को दिखाने के लिए जिला मुख्यालय पर आए थे और एक बुलावे पर आए थे। मैं नहीं देख रहा हूं किसी भी दल पार्टी से रहने, चाहे सत्ताधारी दल ही क्यों न हो, जो राष्ट्रवाद के नाम पर पद पोस्ट लिए हुए, उनके बुलावे पर इतनी जनता आ सके। बहुत सी जनता देश के कोने कोने में है, जनपद के कोने कोने में है, जिनके अंदर देश का जज्बा है, देश के स्वाभिमान का जज्बा है। अब ये रिजवान खां राजू सर्वदलीय संघर्ष समिति के जयराम गौड़, शिव प्रसाद सिंह हैं, हमारे मनोज भाई जो है उनके सुपुत्र हैं, राजेश सिंह प्रमुख रहे हैं कासमाबाद के, गौतम मिश्रा को पहचाने रहे, हमारे अध्यक्ष जी को पहचाने रहे, प्रधान संघ के मनोज बिंद सहित बहुत से लोग यहाँ पर हैं, राजेश सिंह गुड्डू हैं जो अनवरत दिन रात संघर्ष करते रहते हैं। तो पूरी टीम पूरे जनपद के कोने कोने से हजारों लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब चूंकि पार्क में जितनी जगह है उतने ही लोग रहेंगे। और एक चीज बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला कि जिसके लिए अरुण सिंह जाने जाते हैं, आज वो तस्वीर देखने को मिला और एक एक व्यक्ति अरुण सिंह से मिलने के लिए व्याकुल दिखाई दे रहा था। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे है कि मैं उनके सुख दुख का साथी रहा हूँ और रहूंगा। आप देखे होंगे मैं सबका बाय नेम बाय गांव परिचय पूछ रहा था। बहुत से ऐसे साथी थे जो बहुत दिन बाद मिले थे, भावुक हो जा रहे थे, लेकिन उनको भी मैं धन्यवाद दिया हूँ, उनके प्रति भी अपना प्रेम स्नेह अर्पित किया हूँ, क्योंकि वो आज देश के लिए आए थे, राष्ट्र के लिए आए थे। आज देखा जिस तरह की पूरे देश में राजनीति चल रही है, थोड़ा राजनीति में मैं बात करूंगा, जिस तरीके से जो परिवेश चल रहा है, राहुल गांधी की सजा होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है, उनकी संसद की सदस्यता खोई थी जो बहाल कर दी गई है, उसी तरीके से ठीक गाजीपुर में भी माहौल बना है और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गैंगस्टर लगा, उसके बाद MP MLA कोर्ट से सजा हुई, जेल गए, हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत मिली, हालांकि सजा पे कोई राहत नहीं मिली है। अरुण सिंह इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे राजनीतिक गतिविधि को कैसे देखते हैं? हम सब राजनेता राजनीति करते हैं। राजनीति को सामाजिक जीवन में कटुता नहीं होनी चाहिए, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, वैमनस्यता के भाव से काम किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अपराधी अपराधी होता है, किसी भी जात बिरादरी वर्ग का हो, और ये सब विषय चूंकि कानूनी है तो कानूनी ढंग से ये सब चलते रहेंगे। हम कानून का स्वागत करेंगे। कानून जो निर्णय लेगा
उसका हम स्वागत करेंगे, क्योंकि कानून हर परिधि से, हर पैमाने से, मापक दंड से माप करके कोई निर्णय लेता है, और जब तक वो माप नहीं पाता है तब तक तो किस कैटेगरी में लोग हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ये कहना अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन न्याय होता है और राहुल गांधी के साथ न्याय हुआ है। हम किसी भी दल पार्टी में रहे, हम इसको मानते हैं। अब किसी की सदस्यता ही चली जाओ, क्या राजनीति करेगा? अगर लड़ना है तो रण क्षेत्र में लड़ा जाए। जनता जो निर्णय चाहेगी वो लेगी। जनता तो राहुल गांधी को सांसद बना चुकी थी, जनता जिसको जो चाहेगी बनाएगी। अब वो काम हम लोगों का है कि हम राजनेता कैसे हैं। हम भ्रष्ट हैं, हम अपराधी हैं, हम माफिया हैं, हम गुंडे हैं, हम लुटेरे हैं। तो जनता तो अपना काम कर चुकी। चरित्र हमारा स्वच्छ होना चाहिए, हम ईमानदारी से जनता के प्रति जवाबदेह हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बाकी अगर हम कानून दायरे में आते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है जो राजनीति में बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, और कब किस दल में चले जाए ये कोई नहीं जानता है। समाजवादी पार्टी के साथ गए तो खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव में तमाम बयान दिए, यहाँ तक कि कटोरा देकर भीख मांगने की ट्रेनिंग तक की बात कहा था। आज वही ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। अरुण सिंह इसको कैसे देखते हैं? हम केवल इतना कहेंगे कि ये राजनीति है। राजनीति में न अस्थायी दोस्ती होती है, न अस्थायी दुश्मनी होती है। क्षमा करने वाला बड़ा होता है और गाली देने वाला बहुत छोटा होता है, फिर भी राजनीति होती है। तो क्या माना जाए ओम प्रकाश राजभर छोटे हैं? ओम प्रकाश राजभर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ कि राजनीतिक दायरे में वो फंस करके क्या क्या कर डालते हैं, बाद में क्या करते हैं। यही राजनीति है। यहीं पर हम ये मानते हैं कि न अस्थायी दोस्ती है, न अस्थायी दुश्मनी है। कब किस मोड़ पे कौन क्या हो जाएगा, ये भविष्य और राजनीति जाने। अब 2024 लोकसभा चुनाव काफी करीब आ रहा है, तमाम पार्टियां चुनाव तैयारी शुरू कर दी है। अरुण सिंह भी जमीन तलाश रहे हैं, कहाँ ठिकाना होगा? अरुण सिंह जमीन नहीं तलाश रहे, अरुण सिंह की जमीन बनी हुई है। कहाँ? गाजीपुर। नहीं, जमीन बनी हुई है, पार्टी होगा या फिर कैसे लड़ेंगे? अरे हम जनता के बीच खड़ा होकर के लड़ेंगे, जनता हमको वोट देगी, हम जनता का नुमाइंदा बन करके चुनाव लड़ेंगे। दल पार्टी, अब जो अगर वाकई में कोई दल पार्टी हमारे राष्ट्रवाद से, हमारे कार्य प्रभाव से, हम मोदी जोगी के हम प्रशंसक हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो देश को, प्रदेश को बढ़िया चला रहे हैं। अगर ऐसे दल जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो, अगर वो सम्मान करेंगे तो मैं तैयार हूँ। आप मोदी और योगी के प्रशंसक बता रहे हैं, और यहीं से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, उनके खिलाफ आप ताल ठोक दिए थे। क्या लग रहा है उनके बिना बात बन पाएगी? मनोज सिन्हा जी एलजी नहीं थे उस समय, एक साधारण से नेता थे गाजीपुर के। वो कह चुके थे कि मैं गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो हमको लड़वाना चाहते थे, और किन परिस्थितियों में कैसे उनके मन में भाव आ गया, मैं तो अंतिम दम तक उनसे पूछा था कि अगर आप लड़ेंगे तो बताइए। वो कहे नहीं हम नहीं लड़ेंगे। तो मैं उनके खिलाफ नहीं ताल ठोका, मेरी जनभावना थी, मैं उस जनभावना का आदर किया। कोई होता मैं चुनाव लड़ता। अगर मुझे विश्वास में न लेकर के कोई टिकट मांग दे, धोखा दे करके मांग दे, तो कैसे मैं उसके साथ रहूंगा? चाहे वो मनोज सिन्हा जी हो, चाहे कोई भी। मैं मनोज सिन्हा जी का विरोधी नहीं। मनोज सिन्हा जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, हम भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति करते हैं। हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति करता है। तो क्या 2024 के लिए अरुण सिंह मनोज सिन्हा से संपर्क साधेंगे? मैं किसी संपर्क नहीं साधूंगा। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। तो ये थे फार ब्रांड नेता अरुण सिंह जी, जिन्होंने अपने अंदाज में बेबाकी से जवाब दिया, और जिस तरीके से आज गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क से जो जन समर्थन दिखाया और जो बिगुल ठोकने की कोशिश किया, वो कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के तरफ इंगित करता है, और तमाम सवालों पर इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।